नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। मधुबनी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा हुआ गिरफ्तार। होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या। मधुबनी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी के राज्य सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के पीड़ित परिवार के महिलाओं को सरकारी नौकरी देने की मांग। 6 सदस्यीय टीम पहुंची थी मधुबनी। बेगूसराय में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। डीएम एसडीएम ने दुकानदारों को दिया निर्देश। कोरोना प्रोटोकॉल को अवहेलना कर रहे लोगों को किया गया दंडित। और मुंगेर में उदय पासवान के खेत में अचानक लगी आग। आग लगने से पूरा खेत जलकर हुआ राख। आग बुझने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। मधुबनी हत्याकांड को लेकर अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मधुबनी हत्याकांड को लेकर मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी का नाम प्रवीण झा बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि होली के दिन ही गैंगवार में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन अब मधुबनी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल प्रवीण झा के छोटे भाई नवीन झा की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि अब इस मामले में कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज भी हुई है, कुछ हुई है। और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। जो इनमें से मेन एक्यूज हैं, उनमें से एक प्रवीण झा, उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके लिए विशेष छापामारी दल का गठन भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक मधुबनी और उसके साथ साथ दरभंगा आईजी ये स्वयं कांड के अनुसंधान का निरीक्षण कर रहे हैं और छापामारी पर जो है अपनी नजर बनाए रखे हैं। मधुबनी हत्याकांड को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अवधेश सिंह ने कहा कि पार्टी की टीम इस कांड के पीड़ित से मिलकर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 6 सदस्यीय टीम मधुबनी का दौरा कर लौटे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जातीय उन्माद में राज्य को झोंकना चाहती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में युवाओं को भड़काना काम कराया जा रहा है। पीड़ित परिवारों के कब्जे में विवादित तालाब था, लेकिन सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को तालाब की बंदोबस्त दिया गया था। हालांकि प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलने गया है। मिथिलांचल में इस तरह की घटना की शुरुआत हुई है। सरकार इस पर सचेत नहीं हुई है तो इस तरह की घटना बढ़ेगी ही। नरसंहार के पीड़ितों से मिलने चल गए। आप मीडिया के भाइयों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या मीडिया के लोग हो, उनसे आग्रह है कि सरकार की जो मंशा है, सरकार इसको जातीय अनुवाद में ढोकना चाहती है। झारखंड सरकार ने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन 2021 के तहत शहरों के विस्तारीकरण की योजना बनाई है, जिसके तहत शहरों में का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा। वहीं अब सरकार इस योजना के खिलाफ जामताड़ा जिला समिति आदिवासी सेंगल अभियान के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस अभियान के संथाल परगना प्रभारी सिकंदर टुंडू के नेतृत्व में दर्जन कार्यकर्ताओं ने पुराना कोर्ट स्थित अंबेडकर चौक पे समीप हेमंत सोरेन और मीरी हासदा के पुतला दहन किया है। संथाल परगना प्रभारी
सिकंदर टुडू ने बताया कि क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 के कहा गया कि शहर के 10 किमी के परिधि के जीवन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें आदिवासियों का जमीन चली जाएगी। आदिवासियों के पास जमीन की कमी है और सरकार आदिवासी को जमीन छीनने का काम करेगी। इसका हम लोग विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी हासदा द्वार एक गीत के माध्यम से हमारी मरांग के बुरीद प्रकृति भावना भगवान है, उनके शैतान कहा गया है, इसलिए इस दौरान मेरी हासदा का पुतला दहन किया गया है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 में जो बात कही गई है उसमें सरकार शहरीकरण विस्तार के लिए शहर से 10 किलोमीटर तक एरिया अधिग्रहण कर सकेगी। तो इसमें आदिवासी का जमीन भी शामिल है शहरीकरण को विस्तार करने के लिए। तो इसलिए इस कानून जब सरकार पास किए लैंड पूल को, तो इसी से हमारा आदिवासी का जमीन कंपनी के हाथों में चला जाएगा। बेगूसराय में बढ़ रहे लगातार कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और सड़कों पर उतर आई है। आज बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार और एसडीएम संजीव चौधरी सहित बड़े पदाधिकारियों ने ट्रैफिक चौक पर वाहनों का सघन जांच की और बिना मास्क के पाए जाने वाले सवारी और वाहन चालकों को आर्थिक रूप से दंडित भी किया। साथ ही पदाधिकारियों ने ट्रैफिक चौक से लेकर कचहरी चौक तक दुकान में भी सघन जांच की है और इस क्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के अवहेलना कर रहे लोगों को आर्थिक रूप से दंडित किया गया है। वहीं डीएम मास्क लगाकर ही दुकानदारी करने का निर्देश दिया गया है। पदाधिकारी ने बताया कि अभी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हाल ही में कोरोना संक्रमण जोरों पर है और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लगभग 10 दिन से अप्रत्याशित रूप से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बेगूसराय जिला में भी बढ़े हैं। अभी टोटल 82 एक्टिव केसेस कल तक थे और इसमें से 50% ज्यादा केसेस नगर निगम एरिया में ही हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोग जो बीच में थोड़े से लापरवाह हो गए थे जब केसेस कम हुए थे, और ये जो अभी नया दोबारा है और ज्यादा खतरनाक है, ये इसमें ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा खतरनाक भी है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अपील लोगों से यही है कि इन 3 नियमों के अतिरिक्त जो लोग एलिजिबल हैं टीकाकरण के लिए, वो लोग भी सामने आए, अपना अपना टीका करवाएं, ताकि इस संक्रमण चेन को जल्द से जल्द हम लोग काबू पा सकें। देखिए, आज हम लोग जो निकले हैं तो देख रहे हैं काफी संख्या में लोगों ने मास्क पहन रखा है, ये खुशी की बात है। लेकिन हाँ, थोड़ी ढिलाई लोगों ने की थी, ये हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के ही बचाव के लिए कर रहे हैं और उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। साधारण से उपाय हैं, लोग अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, बैक कवर, स्क्रीन कवर, बहुत सारे उपाय करते हैं। अपने जीवन की रक्षा के लिए एक छोटे से उपाय कर लें, मास्क पहन लें, टीका लगवा लें, हाथों को सैनिटाइज करते रहते हैं, लेकिन इससे जीवन बच सकता है किसी का। तो खगड़िया में पटना से आई निगरानी टीम ने गोगरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एससी सुमन और खगड़िया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय में बड़ा बाबू राजेंद्र प्रसाद को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। वहीं अब बताया जा रहा है कि मनचाहा पोस्टिंग करवाने के नाम पर एक महिला कर्मचारी से 1,50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिस पर पीड़ित रूबी कुमार ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय के बड़ा बाबू राजेंद्र कुमार और गोगरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने राशि की मांग की है, जहां पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में दर्ज कराया है और निगरानी टीम पटना के रंगे हाथ पकड़ लिया है। साथ ही निगरानी टीम ने बताया कि घूस लेने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए साधना प्लस।
बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सिमडेगा जिले के एसडीओ महेंद्र कुमार और बीडीओ विवेक किशोर ने बैठक की है। वहीं इस बैठक में बस, टैक्सी, ऑटो, होटल संचालक शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन कराने की अपील की गई है। साथ ही संचालकों को हर 7 दिन में कोरोना टेस्ट करवाने की बात कही गई है और टीका लगवाने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं मौके पर एसडीओ महेंद्र कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सभी के साथ बैठक की गई है और सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेहरे पर मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइज का प्रयोग जरूर करने की अपील की गई है, जिसके लिए कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके और नियम का पालन नहीं करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये है, इसमें जितने भी हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यक्ति थे, हमारे मीडिया के जितने भी बंधु थे, पेट्रोल पंप संचालक जितने भी थे, होटल, रेस्टोरेंट और रिलीजियस हेड के साथ हमने बैठक किया। उसमें उनको सरकार के द्वारा जो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो जारी एसओपी है उसको फॉलो करने के लिए जो बताया गया है उसको सतत प्रयास करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए उसका अनुपालन करना है ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। किशनगंज जिले के टेढ़ागाज थाना के चयन प्रक्रिया चल रही है। दरअसल किशनगंज पुलिस अध्यक्ष कुमार आशीष की पहल पर सुरक्षा सेवा देने के लिए कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने चुनिंदा थाना परिसर में शिविर लगाकर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पद पर युवाओं की नियुक्ति के चयन प्रक्रिया चला रही है, जिसमें 1 दिवसीय शिविर लगाकर 10वीं से 12वीं पास स्थानीय बेरोजगार युवकों को चयनित होने का मौका दिया गया है। वहीं इसमें क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों के दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कमांडेंट लक्ष्मी नारायण ने इस मौके पर कहा कि करीब 150 से ज्यादा युवाओं ने शिविर में हिस्सा लिया है, जिसमें 60 युवाओं का चयन कर दिया गया है। वहीं इस युवाओं को 12 अप्रैल से मुजफ्फरपुर परीक्षण के लिए बुलाया गया है और परीक्षण के बाद चयनित युवाओं को अच्छे वेतन के साथ ही भारत सरकार के उद्योग प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल, बैंक, हवाई अड्डा, बंदरगाह और बड़े बड़े होटल, मॉल आदि में तैनात किया जाएगा। इस मौके पर कमांडेंट लक्ष्मी नारायण ने साथ ही भर्ती अधिकारी अमित कुमार यादव, टेढ़ागाज थाना के पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। जिला के टेढ़ागाछी थाना क्षेत्र में एसआईएस कंपनी द्वारा गरीब, शिक्षित एवं बेरोजगार नवयुवकों का भर्ती किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम 167.5 हाइट लिया जा रहा है। हाइट सिलेक्ट करने के बाद लड़कों को एक रिटर्न पेपर के लिए बैठाया जा रहा है। रिटर्न पेपर उत्तीर्ण करने के बाद उनका पंजीयन शुल्क 350 रुपये लेके और उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिन्हें 1 महीना का ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग सेंटर झपाहा आना होगा। रोहतास जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कोचस प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण किया है। डीएम के प्रखंड कार्यालय पहुंचते ही कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रखंड और अंचल के कई कार्यालय कक्ष का जायजा लिया है। साथ ही डीएम और बीडीओ और सीओ की कई अधिकारियों के साथ बैठक कर आवास योजना, 7 निश्चय योजना, वृद्धा पेंशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी ली है। वहीं इस योजना में समय सीमा पर योजनाओं के अधूरे कामों को पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के IMM भवन में सभागार में IMS द्वारा डॉक्टरों और फर्टाइल वर्कर्स के बीच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और BMI की जांच कर उचित सलाह दी गई है। इस मौके पर करीब 60 लोगों की जांच कर उचित सलाह दी गई है। वहीं आर्मी के जिला सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि हमारे डॉक्टर मरीजों की सेवा करते करते अपना स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी वे गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही कोरोना काल में लोगों के बीच कार्य कर रहे फर्टाइल वर्करों का भी जांच किया गया है। इस मौके पर IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर बालकुमंद प्रसाद के साथ कई डॉक्टर ने शिविर के संचालन में अहम योगदान दिया है। झारखंड की धरती पर महुआ का प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया है। महुआ यहाँ के लोगों के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इससे ग्रामीण आदिवासी समुदाय के लोग भी बहुत सी जरूरतें पूरी होती है। जंगलों में रहने वाले ग्रामीण महुआ के पेड़ों पर अब आर्थिक रूप से निर्भर है। महुआ के आज बाजार में भी बहुत मांग है, जिसकी वजह से महुआ की कीमत 45 किलो है। झारखंड राज्य के कई जिलों में महुआ के जंगल है, उन्हीं में से एक है जिला गुमला। महुआ पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं गुमला के घाघरा प्रखंड की, जहां नक्सल प्रभावित तुसगांव के ग्रामीण इलाकों में महुआ फसल से लोगों का जीवन अब संवरने लगा है। लोग पूरे परिवार के साथ सुबह जंगल से महुआ चुनने के लिए जाते हैं। जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे महुआ पेड़ों से गिरने लगता है, जिसे लोग बांस की टोकरी में उठाकर सुखाते हैं और फिर उन्हें बाजारों में बेचा जाता है। तुसगांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जंगल से महुआ चुनकर घर लाते हैं और उसे सुखाकर बाजारों में ले जाकर अच्छी कीमतों में बेचते हैं, जिससे कि हमारे घर का राशन पूरा हो जाता है। तुसगांव के ग्रामीणों ने ये भी बताया कि महुआ को भापकर सुखाया जाता है और महुआ खाने से फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं होती है। कि हमरे मन का गरीब दुखी आदमी है, हमरे मन ईसन है जे कि हमरे मन कर सवाल और बहुत एकदम हमरे मन के उतरान हो जाएला। से ले हमरे मन देख ईसन है के जे कि गरीब दुखी महुआ के गिन बिछीला, तो 8 रोज में गिन हमरे मने नॉन सौदा करे ले गिला और उकरे से हमरे मने कभी ईसन हो जाएला गरीब दुखी आदमी। तो धान चाउर के हमरे के गिन तो है न के धान चाउर के गिन कहाँ से बेचब? हमरे मने मोहम्मद तेंदुआ के गिन बेच के गिन नॉन सौदा भी करत ही और चाउर दाल भी हमरे मन कीन के गिन एकदम मेंटेन करत थी हमरे मन। महुआ के बीज छिला और बीज के बाजार में ले गेला, रिकर से नॉन सौदा करेला, रिकर से भोजन नहीं मिले के खैला तो इकर से फेफड़ा तक रोग दूर होवेला और एक शरीर साथी बढ़िया रहेला। शरीर में कोई कर में भाई के खाल से कोई दिक्कत नहीं आवेला। इके खाल से रोग दुख नहीं होवेला और गाय के खियाल से ज्यादा दूध देवेला। वहीं तुसगांव के ही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हम लोग महुआ चुनते हैं, जिससे कि अच्छी कमाई हो जाती है। उस कमाई से हम लोग अपने घरों का सामान लाते हैं। महुआ का सीजन खत्म होने के बाद महुआ का फल डोरी से तेल निकालते हैं। महुआ हमें इच्छा थी काले इच्छा थी कि एकरे से हमारा रुपया होला और नहीं तो तनी मनी लेविल मन फेफड़ा में गिन कर्दा मर्दा रहे से निकसेला से लेगिन कुछ भैंस खियाब चाहे बेचब चाहे पैसा कमाब चाहे कोनो करब
लेकिन लागल ही महुआ के पीछे ले फायदा भी होएला और बाजार में जेलते नॉन सौदा भी होएला और बीमारी सब भी दूर होएला और गाय सबके भी चराने अथी खियाने से थोड़ा दूध अधिक देता है। महुआ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व होने की वजह से इसे खाने से कई प्रकार की बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। महुआ को खाने से फेफड़ों में कफ नहीं जमता। वहीं ग्रामीण इलाकों में शराब बनाने में भी महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा महुआ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। वहीं अब जंगलों में भी धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे हैं। लोग महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग भी लगा देते हैं, जिससे नए पौधे और जंगल के जीव जंतु जल जाते हैं। लेकिन लोग फिर भी पेड़ काटने से पीछे नहीं हट रहे। इसी को लेकर संदेश दिया गया है कि महुआ सहित वनोपज की पेड़ पौधे से मिलकर बचना चाहिए। इसी को लेकर संदेश दिया गया है कि महुआ सहित वनोपज के पेड़ पौधों को मिलकर बचाना चाहिए। जब जंगल हमें इतना सुंदर वातावरण दे रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि जंगल को सुरक्षित रखें। जंगल है तो जीवन है। गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। रोसड़ा के महावीर चौक में गर्ल्स स्कूल रोड में ट्रांसफार्मर में हुए जोरदार आवाज के साथ ही ट्रांसफार्मर के फटने से आग लग गई है। ट्रांसफार्मर के बगल में मुख्य सड़क होने के कारण वहां लगा टेम्पो पूरी तरह से जल गया है। आपको बता दें कि सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति और एक लड़की की उस आग में झुलस गई है। दोनों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा में चल रहा है। मौके पर थाना अध्यक्ष सीताराम प्रसाद, सीओ अमरपाली यादव, बिजली जय शुभम कुमार मौजूद रहे। ये चीज़ें लाइन चालू था कि ये चीज़ें चालू होने के दरमियान में ये चीज़ें ट्रांसफार्मर एक आवाज कर गया। आवाज करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें पूरा ये ट्रांसफार्मर से लुक्का मारने लगा ये तेल के साथ, जिसमें कि ये चीज़ें 2-4 गो आदमी को भी उसका तेल का छींटा पड़ा। इसके बाद आदमी सब भागने लगा भागने लगा तो हम लोग देखे कि ये तुरंत में समरसेबुल स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के बाद पूरा सबसे पानी उनी देने लगे। मेरे घर के आगे में बालू था, पूरा बालू लेके ये चीज़ें वो टेम्पू में आग लगा हुआ था। टेम्पू में भी ये चीज़ें उसको ये चीज़ें बालू देके पानी देके उसको बुझाया ये चीज़ें। एक बार फिर साधना न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। साधना न्यूज के माध्यम से खबर दिखाए जाने पर उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता से लेने की बात कही। आपको बता दें कि गढ़वा जिले के बंशीधर नगर अनुमंडल से 16 किलोमीटर दूर भगवानाथपुर में धनी मंडरा और कोन मंडरा गांव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं इस भीषण गर्मी में लोग दर दर पानी के लिए भटक रहे हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीण आज भी पहाड़ की चुआड़ी के पानी पीने के लिए विवश है। इस गांव में कुल 500 के करीब आबादी है और विभाग की ओर से लगे लगभग सभी चापाकल खराब है। वहीं पेयजल और स्वच्छता विभाग की नीर निर्मल परियोजना अंतर्गत ग्रामीणों को जल आपूर्ति के लिए विधायक मंद के जल मीनार लगवाए थे और अब वो खराब हो गए हैं और योजना के नाम पर बस प्रदर्शनी मात्र खड़े हैं। वहीं गांव में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत कराने को लेकर सामाजिक संस्था सुपरस्टार ग्रुप प्रखंड प्रशासन ने लेकर पीएचडी के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन गांव में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त कराने का दिशा में अब तक कोई पहल नहीं हो पाई थी। जिसके बाद साधना न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद इस खबर का असर देखने को मिला है। ये पानी के परेशानी बा कि कोरोना माराइल बा, कोरोना से बेसी पानी में कोरोना बा हमने के। अच्छा। यही लखा हाँ का बाब कितना दिन से यही पानी पी रहे हैं? सब दिन हमन पिए थे। ये कई गो जीतलन, कई गो हारलन, कई गो अथी कैलन, कहाँ कोनो कुछ देत बड़न, कोई नहीं कुछ नहीं। तो यही पानी हर टाइम पीते हैं? हाँ, ये छान के पीला कपड़ा से, वो ओरा जाए जुहा के ले जाए। मतलब दिन में कभी खत्म हो गया धूप के दिन में तो फिर आप यहाँ आइए? हाँ, फिर आए देख के जाए जूही तो फिर ले जाए। अच्छा बात और यहाँ के क्या समय समय पानी के समय बचा क्या करूँ?
मिला ले पानी पिया थी। कितना दिन से पिया थे? और ये तो हमने तो जिंदगी और आगे ये पानी है बका करो। अच्छा। उन्हें बोर गाय तो पानी नहीं देला कोने कम पानी फुट मराई। अब हम वो कैलाश का कल बोर में पानी पी थे नीचे से वहाँ बोर देखा थी ना वो लाइन कट जाए तो यही नहीं सकती। तो ये पानी पिए से मतलब समस्या ना भाई कुछ समस्या ये ज्वर बुखार आओगा कब मिला कब साधना न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों को पानी की दिक्कतें हो रही है। वहां पर चापाकल की व्यवस्था नहीं है। पहले जो चापाकल लगाया गया था वो चापाकल खराब हो चुका है। ग्रामीण वहां के पानी पीने के लिए, नदी के पानी पीने के लिए विवश है। जहां का पानी साफ नहीं होता है और साधना न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का असर देखने को मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर